चलो वह ध्यान दो। इसमें है ये क्लास 10th के संस्कृत का है ना, अभ्यास 11 है और पाठ का नाम है अध्याय का अभ्यास का कि व्याघ्र पथिक कथा है ना, यानी बाघ से संबंधित एक कथा है। इसी के बारे में कुछ प्रश्न और उसके उत्तर हैं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ये जो है प्रश्न है पहला कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, है ना, यानी 5 वाक्य में जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है, यानी शॉर्टकट में इस चैप्टर के बारे में बताना है। यह कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश से लिया गया है ना, यानी व्याघ्र पथिक कथा जो है पाठ ये नारायण पंडित जी के द्वारा जो है रचित एक हितोपदेश से लिया गया है। इस कथा में एक पथिक है ना, यानी कि एक राहगीर वृद्ध व्याघ्र यानी ये बूढ़ा बाघ द्वारा दिए गए प्रलोभन में यानी कि लोभ में पड़ जाता है और आज के समाज में छल कपट का वातावरण है। यह लोग छोटे से लोभ में आकर प्राण और सम्मान दोनों खो देते हैं। इस कथा में यही उपदेश दिया गया है कि लोभ में नहीं आना चाहिए, है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, है ना, वो रास्ते से जा रहे थे तो एक बाघ जो था कंगन लेकर के, बूढ़ा बाघ था तो उसे शिकार होता नहीं था और एक जो है कंगन इसको मिल गया था रास्ते में, तो ये लेकर के बैठा हुआ था और जो भी राहगीर आता जाता था उसको ये बोलता था ये आप दान में ले लीजिए, है ना, और ऐसे कहता था। तो कोई भी जो है हिंसक प्राणी के पास तो जाता नहीं है डर से, लेकिन पंडित जी थे जो बहुत लोभी थे, है ना, तो ये लोभ में पड़ करके बाघ के पास गए और ये जो है कंगन लेने के लिए बोले से ठीक है हमको दान दे दीजिए, हम पंडित जी भी हैं। तो बाघ बोला से उसको तो जो है छल कपट अंदर था ना, तो शिकार करने का मन था, लेकिन ये तो भाग जाता ना, तो इसलिए इसको जो है जाल में अपना फंसा लिया। बोला से जो स्नान करके आएगा ना इस नदी में उसी को ये जो है कंगन देंगे, है ना। तो पंडित जी जो है जाल में धीरे धीरे फंसते चला गया और गया वो नहाने, उसमें स्नान करने। बाघ क्या किया, धीरे धीरे उसके पास गया और वो कीचड़ में फंस गया जो पंडित जी थे, और बाघ उसको जो है हमला कर दिया और उसको मार करके खा गया। इसीलिए जो है आज के समय में कोई भी छोट मोट भी या कोई भी लोभ दे, है ना, तो बिना फायदा के कोई देता नहीं है। इसलिए जो है लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इस पंडित जी की तरह बुरा हाल हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है इस कहानी से यही हम लोगों को सीख मिलता है। ठीक है, ये 5 वाक्य में लगभग जो है 5 वाक्य से ज़्यादा बता दिए हैं, लेकिन 5 वाक्य में जो है ये आंसर है, आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए, है ना, यानी कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए। तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है कि शास्त्रों का अनुसार दान देने का विधान जो है विधान है, परंतु बिना सोचे विचारे दान सफल नहीं होता है ना। और इस पाठ के अनुसार बिना उपकार के योग्य पात्र को दिया गया दान सात्विक कहा गया है, यानी कि व्यर्थ इसको कहा गया है। जो उस लायक है, दान लेने लायक है ना, असमर्थ है ना, जो कुछ काम नहीं कर सकता है या कोई ऐसा है ऋषि मुनि, उसको दिया जाता है ना। बाकी बात जो है जो ठीक ठाक है उसको नहीं देना चाहिए चीज़ है, यह सात्विक है ना। तीसरा प्रश्न के उत्तर है इस प्रकार, यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि बूढ़ा बाघ पथी को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, है ना। तो बूढ़ा, इसका जो है उत्तर इस प्रकार है, बूढ़ा बाघ एक धार्मिक का वेश रचाकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने को कह रहा था, है ना, और उस तालाब में अधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया, है ना, और उसको जो है मार करके ये बाघ जो है खा गया, है ना। इसी तरह ये जो है सफल हुआ बाघ। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है ना। ये व्याघ्र पथिक कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इससे शिक्षा क्या मिलती है ना। इसमें 3 प्रश्न हैं और इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका उत्तर है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है ना, और इसके
लेखक नारायण पंडित हैं और इस कथा द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए और सोच समझकर ही काम करना चाहिए। लोभवश ही पथिक बूढ़े बाघ के जाल में फंसकर अपनी जान गवा देता है। कहा भी गया है कि अति लोभ से ग्रसित व्यक्ति के सर पर विपत्ति हमेशा नाचता रहता है ना। यानी ज़्यादा लोभ जो करेगा उसको जो है विपत्ति जो है उसके सर पे जो मंडराते रहता है ना। चौथा प्रश्न है कि सात्विक दान क्या है ना। सात्विक दान क्या है? तो स्थान और समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अतः श्रद्धापूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए, है ना। यानी किसी को दान देना चाहिए तो निस्वार्थ होकर के देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, है ना। चलिए अगला है प्रश्न छठा कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना यह उक्ति व्याघ्र पथि कथा पर कैसे चरितार्थ होता है। तो इसका उत्तर है इस प्रकार। जब बाघ के द्वारा पथिक पकड़ा गया तब वह सोचने लगा कि जिसकी इंद्रिया वश में नहीं होती उसका कार्य हाथी के स्नान की तरह जो है निरर्थक ही है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार होता है ना। इस प्रश्न के जो है उत्तर इस प्रकार है। आप लोग को आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। और अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों भी शेयर करें और हमारा चैनल आर के शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें।